नमस्कार दोस्तों, आप सबका बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पत्ती के रूपांतरण के बारे में। आप सब पहले भी वीडियो में देखे होंगे जड़ के रूपांतरण के बारे में, तने के रूपांतरण के बारे में। उसके बाद है अब पत्ती के रूपांतरण के बारे में देखेंगे हम। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि पत्ती का रूपांतरण हो या चाहे जड़ का या तने का रूपांतरण हो, किसी विशेष कार्य के लिए होता है। जैसे कि आरोहण के लिए, पौधे को आरोहण के लिए, पौधों की सुरक्षा के लिए और भोज्य पदार्थ संग्रहित करने के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए आदि कार्यों के लिए पत्ती का रूपांतरण होता है। आइए अब हम देखते हैं क्या कह रहा है कि पत्ती के रूपांतरण के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखते हैं। कुछ पत्तियों में, कुछ पौधों की पत्तियों, कह रहा है कि कुछ पौधों की पत्तियां भोजन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी संपादित करती हैं। आप लोगों को हम पहले बताएं कि पत्तियों का जो रूपांतरण होता है किसी विशेष कार्य के लिए होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ पौधों की पत्तियां भोजन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य को भी संपादित करती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जो पत्तियां होती हैं पौधे की, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। वही कह रहा है कि कुछ पौधों की पत्तियां भोजन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी संपादित करती हैं। इन कार्यों के लिए पत्तियों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, जो निम्न हैं। आइए उसी को हम देखते हैं। सबसे पहला है पर्णप्रतांड, लीफ टेंड्रिल। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें पत्ती पतली तार सदृश संरचना में बदलकर स्प्रिंग के समान कुंडलित हो जाती है। कह रहा है इसमें जो पत्ती होती पतली तार सदृश संरचना में बदलकर स्प्रिंग के समान कुंडलित हो जाती है, जो पौधे को आरोहण में मदद करती है। आरोहण है, ये आरोहण है, आरोहण में मदद करती है। आरोहण का मतलब कि पौधे को खड़े होने में, मतलब कि ऊपर चढ़ने में मदद करती है। जैसे जंगली मटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है। ये जो पत्तियां हैं रूपांतरित हो गई हैं टेंड्रिल में, प्रथांड में, जो रूपांतरित हो गई और पौधे के आरोहण में मदद करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जंगली मटर की पत्तियां हैं जो रूपांतरित हो गई हैं टेंड्रिल में। स्प्रिंग की सदृश संरचना बनाई, आप देख सकते हैं स्प्रिंग की तरह है, पतली तार देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा है पर्णकंटक, लीफ स्पाइन। इसमें कह रहा है कि इसमें पत्तियां नुकीले कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। कह रहा है इसमें जो पत्तियां होती हैं नुकीले कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें पर्णकंटक कहते हैं। ये चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा करते हैं। आप लोगों को हम पहले ही बताए हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे कि कोई चरने वाले जीव जो होते हैं उसे खा न सके और पौधों की सुरक्षा होती है। वही कह रहा है कि चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा करते हैं और मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। कह रहा है कि ये इसमें जो पत्तियां होती हैं नुकीले कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें पर्णकंटक कहते हैं। ये चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा करते हैं और मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टोमेटा पाया जाता है, और स्टोमेटा जब रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी की खपत होगी, लॉस होगी पानी का स्टोमेटा के द्वारा। तो पत्तियां नहीं रहेंगी तो स्टोमेटा भी नहीं रहेगा, स्टोमेटा नहीं रहेगा तो पानी का खपत फालतू नहीं होगा।
और आप लोगों को पता ही होगा कहीं रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है, इसलिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं कांटेदार होते हैं। और जैसे कि वो की दर को कम करते हैं, उसका एग्जाम्पल है खजूर और नागफनी। आप नागफनी में देखेंगे तो उसमें जो होते हैं, जो कांटे होते हैं उसमें नागफनी के पौधे में वो जो कांटे होते हैं वो पत्तियों का रूपांतरण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कांटे हैं ये कांटे नहीं हैं, पहले पत्तियां थी जो कांटे में रूपांतरित हो गई हैं। अब पत्तियां नहीं हैं तो स्टोमेटा नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, पानी का फालतू खपत नहीं होगा। और आप लोगों को पता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है, तो ये जो पत्तियां हैं कांटे में रूपांतरित हो गई हैं। और ये जो है हरा हरा आपको दिख रहा है, ये तने का रूपांतरण है। आप लोग जब पढ़े होंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा, वहाँ पर जब हम तने का रूपांतरण पढ़ाएं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा घटाकार पारक, पिक्चर शेप्ड लीफ। इसमें हम देखते हैं कुछ कीटभक्षी पौधे की पत्तियां कीट को पकड़ने के लिए कलश या घड़े का रूप धारण कर लेती हैं। कह रहा है कि कुछ कीटभक्षी पौधों की पत्तियां कीट को पकड़ने के लिए कलश या घड़े का रूप धारण कर लेती हैं, जिसका उदाहरण है नेपंथीज। आप लोगों को एक बात हम और बता दें कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये कीट को भोजन के लिए नहीं खाते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं तो स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये इसलिए कीटों को पकड़ते हैं क्योंकि ये पौधे जो होते हैं जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं, जिस स्थान पर उगते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट को खाते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि नाइट्रोजन जो होता है एमिनो एसिड न्यूक्लिक अम्ल का आवश्यक अंश होता है। और मान लीजिए कि जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जब पूरा हो जाती है कीट पतंगों से, तो क्या करते हैं कि डीएनए की मात्रा बढ़ेगी तो पौधे की कोशिका विभाजन होगी तो पौधे की वृद्धि होगी। इसीलिए पौधे कीट पतंगों को खाते हैं, ना कि भोजन के लिए। वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीट पतंगों को खाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेपेंथीज का पौधा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नेपेंथीज का पौधा। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना आकर्षक है। यहाँ पर एक कीट आता है यहाँ पर और कीट इसी में चला जाता है। यहाँ पर कुछ जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कीट का पाचन कर देता है, कीट का पाचन करता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, अपने ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद है चौथा कोशाकार पर्ण, ब्लैडर शेप्ड लीफ। इसे भी हम देखते हैं। कह रहा है कुछ कीटभक्षी पौधों में पत्ती थैली जैसी संरचना बना लेती है। ब्लैडर का मतलब यह है कि थैली जैसी संरचना। आप लोग सुने होंगे कि पित्त की थैली, गाल ब्लैडर जिसे कहते हैं, वो ब्लैडर का मतलब ये थैली ही है। कह रहा है कि कुछ कीटभक्षी पौधों में पत्ती थैली जैसी संरचना बना लेती है, जिसमें कीट प्रवेश करता है और जाकर फंस जाता है, जैसे यूट्रिकुलेरिया। इसका पौधा आप देखेंगे तो इसमें जो पत्तियां होती हैं पाउच जैसी, थैली जैसी संरचना बनाती हैं और उसमें कीट जाता है और जाकर के उसमें फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो पत्तियां होती हैं उसके शरीर के नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेती हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूट्रिकुलेरिया का पौधा, ये जो थैली जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये चमकीला चमकीला, ये सब है उसकी पत्तियां रूपांतरित हो गई, थैली तरह संरचना बना ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब संरचनाएं जो भी हैं, ये पत्ती का रूपांतरण है। इसमें कीट जाता है और फंस जाता है, निकल नहीं पाता, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है और पौधे द्वारा उसके शरीर में जो भी नाइट्रोजन रहता है उसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद है पांचवा और एकदम आखिरी, कह रहा है गोदेदार पत्तियां। है गूदेदार पत्तियां, फ्लेसी लीफ, FLESHYLEAVES, फ्लेसी लीफ। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार की पत्तियों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जैसे प्याज और लहसुन। इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उनमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। आप लोगों को हम पहले ही बताए हैं कि पत्ती का जो रूपांतरण होता है किसी विशेष कार्य के लिए होता है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार की पत्तियों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जैसे प्याज और लहसुन। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैसी लीफ के बारे में। यही है फ्लैसी लीफ, जो हम खाते हैं वो फ्लैसी लीफ ही होता है, जिसे स्केली लीफ कहते हैं। और नीचे का भाग देखें, तना है, ये पूरे को बल्ब कहते हैं। जो ये फ्लैसी लीफ है ये रूपांतरित हो जाती हैं भोज्य पदार्थ संचित करने के लिए, ताकि इसमें जो कच्छस कलिकाएँ होती हैं अनुकूल वातावरण मिलने पर ये नए पौधे का निर्माण कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बायोलॉजी क्लासेज ES2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।